हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एज के ऊपर बात करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग की एज 35 साल से ऊपर हो गई है, 40 से ऊपर हो गई है, 45 से ऊपर हो गई है। मतलब आपके हिसाब से जब भी आपकी एज आपको ज्यादा लग रही है और आपको ये लग रहा है कि अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, चलो जैसे था बीत गया, अब ऐसे ही जीवन आगे भी कट जाएगा, लेकिन मन कहीं ना कहीं से तो बेचैन है। और लेकिन ये भी निराशा है कि अब कुछ हो नहीं सकता। मेरे पास कमेंट आते हैं, दीदी मेरी एज इतनी पार हो चुकी है, बहुत निराशा है, कुछ भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं आपके मन में एक चीज़ तो है कि हाँ, मुझे भी कुछ लाइफ में करना है, इसलिए फॉर्म भी शायद आप लोग भरे होंगे या कुछ हाथ-पाँव मार रहे हैं या मेरे पास ये कमेंट भी किए होंगे। कुछ ना कुछ तो मन में चल ही रहा है। तो अभी भी एक उम्मीद की लौ जो है ना है। तो आज हम ऐज पे ही बात करेंगे। अभी मैं कल ही अपने जो मेरा वाईटी स्टूडियो का एनालिटिक्स होता है, उसको मैं चेक कर रही थी, तो उसमें जो ग्राफ दिखाता है ना कि कितने ऐज के लोग देख रहे हैं आपकी वीडियो, तो मैं ये देख रही थी ना कि सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे, वो मेरे ही ऐज के, मतलब कहा जाए कि 25 से ऊपर मतलब और 35-40 ज्यादातर, और ये कहा जाए 35 के ऊपर, फिर 45 के ऊपर, 50 तक के लोग, मतलब एज के लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। तो मुझे ये लगा ना कि इस पे बात जरूर करनी चाहिए। कहीं ना कहीं से आपके अंदर एक उम्मीद है, तभी तो मेरी वीडियो देखते हैं, और आपके अंदर एक ना एक उम्मीद है, तभी आपने फॉर्म डाला और आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा। तो बात है एज की, कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, अब क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ये दिमाग में तो आप ही ऐसा फिट कर लिए ना कि अब मतलब हमारी एज हो रही है और अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों ऐसा, कुछ ऐसा क्या फील हो रहा है कि आप ऐसा नहीं कुछ कर सकते। आपको आपके दिमाग में ऐसा क्या है, मतलब ऐसे क्यों ये चीज है कि जब कम उम्र के हम लोग रहते हैं, 25 के रहते हैं या 30 के अंदर रहते हैं, तो ही बड़ी अच्छी उम्र होती है जॉब करने की। अगर हम ज्यादा हो गए हैं तो अब उम्र गई, ऐसा क्यों आपको फील होता है। इसलिए फील होता है कि कहीं आप लोग ये सोचते हैं कि बुढ़ापा आ गई है, 40 के बाद ये आप सुनते होंगे कि अब कुछ किया नहीं सकता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जब उम्र हमारी कम होती है तो क्या हमारे पास इतनी मेच्योरिटी होती है? नहीं होती है। हम लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ, किस किस रंगीन सपनों में अपनी दुनिया में खोई रहते हैं। कहाँ मेच्योरिटी रहती है, कहाँ इतनी सीरियस रहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने जॉब के प्रति सीरियस रहते हैं, पढ़ाई करते हैं अच्छे से। मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं जो अपने उन जो हमारी झूठी चारों तरफ जो दुनिया होती है ना, उसी में खोए रहते हैं। वो तो समय ही अलग होता है जब हमारी उम्र कम होती है। लेकिन जब हमारे ऊपर कुछ ऐसा होता है हमारे साथ जीवन में, आगे जब हम फैमिली में जाते हैं, अपना परिवार बनता है, जब बहुत सारी चीजें जिम्मेदारियां आती हैं, तब हमें एक एहसास होता है कि अब हमें करना चाहिए। और ये होते होते आप मान के चलिए, कितनी भी जल्दी आपकी शादी हो गई हो, 30+ तो हो ही जाएगा। ठीक है, आपने असफलताएं देखी हैं, कई साल आप प्रैक्टिस किए हैं, पढ़ाई किए हैं, नहीं सफल हो पाए हैं। ठीक है, 35 हो गए, 40 के ऊपर हो गए, 45 के ऊपर भी हो गए, फिर भी एक उम्मीद की लौ ये है कि यूपी टीजीटी पीजीटी, जो यहाँ पे मतलब हम लोग हैं यूपी में, यहाँ पे अभी एज की लिमिट नहीं रखी गई है। तो गवर्नमेंट में ने भी तो कुछ सोच के ही रखा होगा कि अभी एज की लिमिट आखिर क्यों नहीं रखी गई। यही ना कि इसलिए कि भाई लोग ट्राई कर रहे हैं, हो रहा है, हो भी रहा है लोगों का। मैं तो आपको पहले एग्जांपल बता भी चुकी हूँ कि मेरी फ्रेंड है, उसके जेठ है 46 ईयर, मेरे साथ ही उनकी भर्ती हुई है। लड़कियां बड़े बड़े हैं, बच्चे बड़े बड़े हैं उनके, लेकिन हुआ है उनका। और फिर एक थे 54 ईयर के थे, मेरे सर बताते थे कि उनका हुआ है। तो बच्चे बच्चे उनको ताना देते थे, बच्चों की बात, जैसे कोई एक मतलब बनाए, मुद्दा बनाए कि हाँ मुझे इस वजह से मुझे करना है। तो दिल पे एक बात लगी कि बच्चे कहने लगे, बच्चे ताना मारने लगे कि अरे आप तो पढ़ा, आप क्या वो कर रहे हैं, हम लोग को पढ़ाए तो पढ़ाए, अपने भी अभी तक कुछ कर नहीं पाए। मतलब बच्चे कुछ ऐसा बोले उनको, तो उनको लगा कि अब मुझे नौकरी की बात नहीं थी, पैसे की बात नहीं थी, अब तो एज उनकी निकल ही गई थी, कुछ साल में रिटायरमेंट हो जाती। लेकिन साबित ये करना था कि मैं कर सकता हूँ, मैं अभी इतना भी, मतलब मैं, मेरी एज नहीं गई है, मैं किसी भी एज में कर सकता हूँ। तो यही चीज आप लोगों को भी सोचना है। अपने दिमाग में ये बिल्कुल भी मत पालिए, सोचिए ही मत कि मेरी एज इतनी हो गई है। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों को देख रहे हैं कि कितने कितनी एज हो गई है, क्या आपको देख के लग रहा है कि एज हो गई है? क्या उनके काम में कोई प्रभाव, मतलब ऐसा प्रभाव पड़ रहा है, आप बताइए। मुझे तो सबसे अच्छा ना, मैं मोटिवेशन वहीं से लेती हूँ। इतने, मतलब मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन आप लोग खुद जानते हैं कि बड़े बड़े लोग जो सेलिब्रिटी लोग हैं, इतनी एज हो गई है, 55 के ऊपर हो गए हैं, 60 पहुंचने वाले, 58 हो गए, 50 के ऊपर है, देख के कहीं से लगता नहीं है, क्योंकि अपने आप को लोग फिट रखते हैं इस तरह से, क्योंकि उनका यही काम है, अपने आप को अच्छे से फिट रखना। उनका ये जिस काम वो लोग जो काम कर रहे हैं, उसी में पारंगत है अपने आप को। और फिर देखिए, अभी भी रोल प्ले करना, तो मतलब ऐसे अपने आप को बना के रखे हैं कि कोई उनको एजेड वाला, मतलब पापा का रोल ना दे उनको, अभी भी उनको ऐसा ही रोल दे जो एक यंग जनरेशन देखना चाहती है। तो कैसे? क्योंकि उनकी एज तो इतनी हो गई, लेकिन वो अपने आप को मेंटेन करके रखे, तो किया जा सकता है ना। बात ये किया जा सकता है, हमको उनसे कुछ नहीं है ये सब करना, क्योंकि हम लोग की लाइन वो नहीं है। लेकिन बस ये एक मोटिवेशन लेना है कि हम लोग भी तो कर सकते हैं ना, अपने आप को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो दिमाग की बात है, हम लोग में तो पढ़ाई में दिमाग लगता है। तो अगर आपकी एज इतनी ज्यादा हो गई है, तो करना क्या है, दिमाग क्या है बताइए।
मैंने तो यही महसूस किया अब तक अपनी इतनी जर्नी में कि दिमाग का जितना ही कम यूज करते हैं हम लोग दिमाग, उतना ही उसमें मतलब वो क्या कहते हैं कि उसका प्रभाव कम होता है, सीखने की क्षमता उससे कम होती है। और जितना ही ज्यादा उसको हम घिसते हैं, जितना ज्यादा उसमें हम अपनी चीजें डालते हैं, तो दिमाग मेरा इतना शार्प होता है। तो ये तो मैंने अनुभव किया, तो इसीलिए कभी भी मैं ये नहीं सोची कि मैं ज्यादा पढ़ूंगी तो मेरा दिमाग थक जाएगा, मैं ज्यादा पढ़ूंगी तो दिमाग हैंग करने लगेगा, मैं ऐसा कभी नहीं सोची। तो इसीलिए ना, और एज कोई मैटर नहीं है, दिमाग हमारा नहीं बूढ़ा होता है, ये हमारी सोच, हम अपने दिमाग बताते हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं, ये जान लीजिए। तो कतई ये मत सोचिए कि आप 40 के ऊपर हो गए, 45 के ऊपर हो गए, कुछ भी हो गए, आप अगर फॉर्म डाले हैं तो कहीं ना कहीं से एक उम्मीद है, और आप मेरी वीडियो देखते हैं कहीं ना कहीं से उम्मीद है, आपने मुझसे प्रश्न पूछा कहीं ना कहीं से उम्मीद है, अगर आप अभी भी ट्राई करें तो कहीं ना कहीं से उम्मीद है। और एक चीज मैं बता दूं कि ज्यादा उम्र में बहुत ऐसे लोग सक्सेस होते हैं ना कि जिनके अंदर काबिलियत होती है। आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा, मतलब हमको प्रेरणा लेना है बस। तो आप ये अच्छा देखिए, ज्यादा उम्र में और भी जाते, जैसे मैंने एक दो एग्जांपल बताया, वो तो देखा हुआ है कि ये लोग इतनी उम्र में कैसे किए और हो भी गया। तो जानते हैं क्या है कि ऐसे लोगों को ना शर्म नहीं आती है कोई भी काम करने में, कि मैं ये काम इस एज में शुरू करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। मेरा ये काम नहीं है, मैं पढ़ाई की बात नहीं, मैं किसी बिजनेस की भी बात कर रही हूँ, किसी काम की भी बात कर रही हूँ, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, महिलाएं ऐसी, महिलाओं को मैं देखी हूँ कि वो 40 साल की उम्र में उसके ऊपर हो गए, सिलाई करना शुरू कर दिया, सिलाई का नया बिजनेस शुरू कर दिया, उससे ऊपर हो गया तो अपना उनके अंदर कुछ लगता है कि नहीं यार मेरे अंदर ये कला है, मैं उसको निखार सकती हूँ। आजकल आप देखिए ना, इतने कोई एज का मैटर नहीं है, जिसको जो मन कर रहा है वो अपना शौक पूरा कर रहा है, उसको उस तरह से निखार रहा है। तो अगर हमें एक जॉब की जरूरत है तो क्या हम इसको नहीं निखार सकते? इसमें एज की बात कहाँ से आ रही है? अगर आपको अब से लगता है कि हाँ मुझे एक नौकरी की जरूरत है, मुझे परिवार चलाने के लिए, अपना जीवन सही करने के लिए, तो क्या हम अभी से नहीं शुरू कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें एज सोचिए ही मत। और जिसने शर्म किया कि मैं इतने मतलब बड़े घर का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं कैसे करूंगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे बच्चे क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, वही कुछ नहीं कर पाएगा। मैं कहती हूँ ना कि कभी कभी एकदम सोचना बंद कर दीजिए लोगों के बारे में, एकदम सोचना, बस अपने बारे में सोचिए, सेल्फिश बनिए। बार बार मैं कहती हूँ कि एक एज ऐसी आती है जहां पे हमें सेल्फिश बनने की बहुत जरूरत होती है, तो सेल्फिश बनिए। अब यहाँ पे हमें सेल्फिश, जब हम तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एज के हो, या 25 साल के हो, या 20 साल के हो, या कोई भी एज के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या ज्यादा उम्र हो गई वो तैयारी कर रहे हैं, सेल्फिश होने की जरूरत है। जब आप तैयारी करेंगे बस अपने से मतलब रखिए, लोगों को कहने दीजिए कि ठीक है तुम बहुत सेल्फिश हो गई। तो इस तरह से कोई मैटर नहीं रखता है, ठीक है। तो अपने मतलब अपने दिमाग में ये चीज बार बार मत डालिए कि मेरी एज को मत सोचिए। अगर आपको मौका मिला है तो फिर कहते हैं ना कि आर या पार, वही चीज। और जो मेरे साथ की थी, मेरी फ्रेंड थी, उसके जेठ ने जो निकाला, तो वो यही कहते थे कि मैं यही सोचा था कि अब की बार आर या पार, वही मुझे ये मतलब ये बोले थे ना, तब से मेरे दिमाग में हमेशा रहता आर या पार। तो यही बात है कि यही सोच लिए थे कि अब की बार नहीं निकलेगा तो बदनामी तो बहुत होगी, लेकिन मैं ऐसा मौका आने नहीं दूंगा। मैं मुझे निकालना ही है किसी कीमत। ऐसी पढ़ाई उन्होंने जबरदस्ती की, तो किया जा सकता है, आप भी करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कोई भी बात होगी तो कमेंट के बारे में बताइएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, आपकी प्रॉब्लम सुनती हूँ, और मेरा जो अनुभव है मैं आप लोगों के सामने वही रखती हूँ, एक सुझाव देने का प्रयास करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।